अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। 25 जून सन 2020 के लिए खबरें शुरू करने से पहले दो इम्पोर्टेंट खबर आपको देनी है जो न्यूज़ में शामिल नहीं की गई है, वो मेरी अपनी है। एक भाई ने 2 दिन पहले कमेंट लिखा था कि हम क्रिकेट खेल सकते हैं या नहीं, तो उस टाइम मैंने आपको बोल दिया था कि हाँ क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन जब मैंने इसकी तहकीकात निकाली, मतलब इसकी जांच की मैंने ज़्यादा, तो पता चला कि 5 लोग एक ही ख़ानदान के एक जगह जमा हो सकते हैं। मतलब एक परिवार के अगर 5 लोग हैं तो जमा हो सकते हैं, अलग-अलग जगह के हैं तो एक साथ जमा नहीं हो सकते, फिर पेनल्टी लग जाएगी। तो भाई उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, और सभी लोगों की जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे ये बात वीडियो में शामिल करनी चाहिए कि सब लोगों को पता चल जाए। दूसरी खबर ये है कि इस तरह की खबर उड़ रही है फेसबुक वगैरह पर कि जो छुट्टी पर गए हुए हैं उनकी कोई वापसी नहीं होगी, वो नए वीज़ा पर आएंगे, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कल का ट्वीट देख लीजिए, जवाज़ात का 24 जून का ट्वीट है जवाज़ात का, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ लीजिए उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है। जवाज़ात ने बोला जैसे वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, वापसी का सिलसिला शुरू किया जाएगा और वीज़ा जो है सबकी बढ़ाई जाएंगी, उसका तरीका जो है वो बताया जाएगा ऑफिशियल चैनल से। तो इसलिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। तो चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस का माहौल दुनिया भर में बना हुआ है और सऊदी अरब ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, जो हज लिमिटेड रखा है, मतलब 10,000 लोग ही हज के अंदर शामिल होंगे और बाहर से कोई नहीं आएगा, तो दुनिया भर में उसकी जमकर तारीफ हो रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी तारीफ की है और बोला है कि जो इंटरनेशनल कानून है, जो इंटरनेशनल नियम है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए, सऊदी अरब ने उनको बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है। और मैं आपको बता दूं कि WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने कहा कि सऊदी अरब ने ये फैसला बहुत ही अच्छा लिया है और पूरी तरह से सऊदी अरब इससे सुरक्षित रहेगा। मतलब जो नियम बताए गए हैं, दुनियावी स्तर से जो नियम बताए गए सभी देशों के लिए, सऊदी अरब उसका बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, उसका वेलकम किया है WHO ने। सऊदी अरब में लगातार मेडिकल स्टाफ के मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मतलब कोरोना वायरस के चलते जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है मरने वालों की। पहले मैंने आपको एक एक करके 3 डॉक्टर बताए थे खबरों के दौरान, फिर एक नर्स सऊदी बताई थी, अब यहाँ पर एक अजनबी नर्स की फिर से एक मौत हो गई फ्रंट लाइन पर काम करते हुए, लेकिन ये किस मुल्क की रहने वाली थी इसके बारे में तो नहीं बताया गया है। बात मदीना मुनव्वरा के किंग फहद जनरल अस्पताल की है। यहाँ मरने वाली जो नर्स है काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही थी इस अस्पताल के अंदर। इनका नाम बताया जा रहा है मार्लिन, इनका नाम था, लेकिन किस देश के रहने वाले ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। फ्रंट लाइन पर काम करते हुए उनको कोरोना वायरस लग गया था और दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई और आखिरकार ये अपनी जान की बाजी हार गई है। सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया, सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, या फिर आसान शब्दों में कहें कि सभी बैंकों का बाप है। तो जो भी बैंकों के लिए कानून बनते हैं वो सब यहीं से बनते हैं। तो यहाँ से जो है खबर आ गई है, बैंकों के लिए हिदायत नहीं जारी कर दी गई। मतलब छुट्टी ईद उल अजहा के लिए बैंकों की कितनी होगी वो बता देंगे। आपको बता दें कि मंगल यानी 28 जुलाई को काम का आखिरी दिन होगा बैंकों में, खासकर जो बैंकों की वो ब्रांच है जहाँ से पैसे ट्रांसफर करते हैं अजनबी लोग। मतलब ये हुआ कि मनी ट्रांसफर सेंटर में जो काम का आखिरी दिन होगा वो मंगल 28 जुलाई को आखिरी दिन होगा काम का, जबकि 29 जुलाई यानी 8 जिलहज्जा से ईद की छुट्टी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से छुट्टी 7 दिन जारी रहेगी ईद उल अजहा के दौरान, लेकिन 5 अगस्त को दोबारा से बैंक खुलने शुरू हो जाएंगे, मतलब रेमिटेंस सेंटर खुलने शुरू हो जाएंगे और काम जो है रूटीन के मुताबिक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ सामान ने ये भी कहा है कि जहां पर ज़्यादा रश होता है सऊदी अरब के अंदर, जो ज़्यादा रश वाले इलाके हैं, वहां पर रेमिटेंस सेंटर ईद की छुट्टियों के दौरान भी खोले जा सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना पहले सामा को देनी होगी। मतलब जो बैंक अपनी ब्रांच खोलना चाहते ईद की छुट्टियों के दौरान भी, वो उसकी जानकारी टाइम से पहले सामा को दे दे, उनको अप्रूवल मिल जाएगा, उस बीच वो फिर बैंक खोल सकेंगे, मतलब छुट्टियों के दौरान। सऊदी अरब में बीते दिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आने वाली कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 3,123 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब तक सऊदी भर में कोरोना की कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,67,267 तक पहुंच चुकी है। बात करते हैं अगर मरने वालों की, तो बीते दिन 41 लोगों के मरने की खबर थी। इस तरह से अब तक सऊदी भर में मरने वालों की संख्या 1,387 हो चुकी है। बीते दिन आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2,912 लोग कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में अगर ठीक होने वाली की बात करें तो 1,12,797 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा की पुलिस को इमारत के नीचे जो ज़मीन के अंदर टैंकर बना जाता है उससे एक अजनबी लड़की की लाश मिली है, जिसकी तहकीकात जारी है। पूरी खबर के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के इलाके अल फिहा की 3 मंजिला इमारत में जो वहाँ के रिहायशी थे, जो लोग वहाँ पर रहते थे, उनको पानी में काफ़ी बदबू आ रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने बिल्डिंग के जिम्मेदार से की। बिल्डिंग के जिम्मेदार ने
वाटर टैंक की सफाई करने वाली कंपनी को बुलाया ताकि जमीन के नीचे जो टैंक है उसकी सफाई की जा सके। सफाई कंपनी के वर्करों ने टैंक से सारा पानी निकाल दिया ताकि साफ सफाई हो सके और उसकी धुलाई हो सके। लेकिन आखिर में देखते क्या है कि उसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उसके बाद पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया और फौरन ही पुलिस को खबर की गई। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी तहकीकात का काम जारी कर दिया, मतलब पूछताछ का काम जारी कर दिया है। पुलिस ने लाश के पोस्टमार्टम के लिए संबंधित विभाग को जो है लाश दे दी है, लेकिन बताया गया है कि लाश जो है पाकिस्तानी लड़की की है। मरने वाली लड़की पाकिस्तानी थी। दूसरी तरफ से एक ट्वीट ये निकल कर आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ट्वीट लिखा है कि ये लड़की बेख्याली है, मतलब इसको होश नहीं था अपना और ये अचानक पानी के टैंक में गिर गई। इस तरह से इसकी मौत हो गई। एक तरफ तो पुलिस छानबीन कर रही है और अभी किसी भी तरह के कोई पता नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐसा ट्वीट कर दिया है जिससे पूरा ही मामला साफ हो गया, लेकिन अभी क्लियर खबर आना बाकी है। जैसे ही अगर कोई अपडेट आगे इसके बारे में आती है तो आपको बताया जाएगा कि इसकी मौत खुद ही लड़की की या फिर किसी ने इसको धक्का दिया है टैंक के अंदर। मस्जिद में नमाज की इजाज़त मिलने के बाद अब लगातार धीरे धीरे छूट बढ़ती जा रही है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो दीन की महफिल होती मस्जिद के अंदर वो भी पूरी तरह से बंद थी, मतलब जो नमाज के बाद जो मजलिस बैठती है वो भी पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अभी उसकी इजाज़त दे दी गई है और ये सिर्फ 30 मिनट तक इसका टाइम दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से ये खबर थी और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो तहफ़ीज़ुल कुरान यानी जो कुरान के हाफ़ज़े की जो क्लासेस होती है और जो दीनी लेक्चर होते हैं वो अभी ऑनलाइन ही जारी रहेंगे, उनके लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब 30 मिनट तक के लिए कोई मीटिंग वगैरह हो सकती है मस्जिद के अंदर, जिसकी इजाज़त दी गई है। बाकी जो लंबे लेक्चर वगैरह होते या पढ़ाई होती है मस्जिद के अंदर कुरान वगैरह की, वो ऑनलाइन रहेगी, उसके लिए कोई इजाज़त नहीं दी गई है। और ख़बर मक्का मुकर्रमा से एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर जैसे ही हालात कंट्रोल में होते जा रहे हैं कोरोना के, तो यहाँ चीज़ें खुलती जा रही है। अब खबर यह आई है बल्दे की तरफ से कि पार्क वगैरह, प्लेलैंड वगैरह खोले जा सकते, लोग जॉगिंग या फिर वॉकिंग वगैरह कर सकते, अपने घरों से बाहर निकल सकते घूमने के लिए, पिकनिक वगैरह करने के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी के स्पोकमैन इंजीनियर राइद समरकंदी ने कहा कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से सभी पार्क वगैरह का जायज़ा लिया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है। और इससे पहले यहाँ पर बिजली पूरी तरह से काट दी गई थी, अंधेरा वहाँ पर छाया हुआ था ताकि वहाँ पर लोग ना जा सके। फिलहाल बिजली शुरू कर दी गई, साफ़ सफाई का काम चल रहा है और जल्दी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। फिर लोग जो है जॉगिंग वगैरह के लिए, वॉकिंग वगैरह के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से घरों से बाहर निकल सकेंगे। और प्ले लैंड की भी खबर आ रही है मक्का मुकर्रमा से कि प्ले लैंड भी बच्चों के खोल दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ये खबर डिटेल के साथ आएगी आपको फिर से बताया जाएगा। बने रहिए रोज़ाना गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर और फटाफट खबरें ज़रूर देखा कीजिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सऊदी अरब में, मतलब शहर का नाम तो नहीं बताया कि शहर के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर 5 परिवारों में कोरोना ट्रांसफ़र हो गया है। किस वजह से वो एक प्रोग्राम के अंदर गए थे, मतलब एक शोक सभा, जैसे कहीं पर कोई मौत हो जाती है या फिर कोई मौत से संबंधित ही कोई प्रोग्राम होता है तो एक शोक सभा में गए थे, उसको हिंदी में हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों ने जो सुरक्षा नियम बताए कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए, उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया और 5 परिवारों को जो है कोरोना संक्रमण लग गया है। यहाँ आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि इनमें काफ़ी लोगों की हालत नाजुक, जिनको आईसीयू में रखा गया है और कुछ लोग जो है नॉर्मल कैटेगरी में आए हैं। तो इस तरह से यहाँ फिर से कहा गया है कि जो भी नियम बताए गए उनका सख्ती से अमल करें, वरना वायरस आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसको हल्के में ना लिया जाए। वायरस अभी टला नहीं है, हमारे बीच में ही है, लेकिन सब कुछ खुल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस भाग गया यहाँ से। तो हम सब लोगों को इसकी एहतियात करनी चाहिए, जो नियम बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सऊदी अरब में भले ही पूरी तरह से लॉकडाउन हट गया है, लेकिन चेकिंग का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है और ये आम लोगों के लिए भी और मार्केट्स के लिए भी, मतलब दुकान वालों के लिए भी, ग्राहकों के लिए भी। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये खबर सऊदी अरब के शहर जद्दा से है। जद्दा म्यूनसिपलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल ज़हरानी ने कहा कि जद्दा के 19 मोहल्लों की लोकल बल्दिया ने बीते दिन 4000 चेकिंग दौरे किए, जिनमें बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर और सभी तरह की रिटेल दुकानों में चेकिंग की गई और नतीजे में 133 दुकानों को बंद किया गया है। इनमें से 13 बार्बर शॉप यानी नाई की दुकानें पूरी तरह से सील कर दी गई है। इसी के साथ 25 बार्बर शॉप्स को कुछ जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुछ गलतियां थी, मतलब थोड़ी गलतियां थी उनकी, लेकिन बंद नहीं की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि ब्यूटी पार्लर वगैरह और दूसरी रिटेल मार्केट पर भी चेकिंग हुई और कुल मिलाकर 133 दुकानें बंद की गई। लेकिन आपको बता दें कि चेकिंग सिर्फ दुकानों तक ही सीमित नहीं, आम लोगों पर भी इसका काफी असर देखने में आ रहा है। नोज मास्क वगैरह की चेकिंग लगातार हो रही है। इसी के साथ 5 लोग से ज्यादा जमा नहीं होने एक साथ, जैसे कि मैंने खबर के शुरू में भी आपको बताया है।
सऊदी अरब के शहर रियाद में लोकल करेंसी यानी नकली करेंसी बनाकर उसको मार्केट में सप्लाई करने के जुर्म में 2 अजनबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीजनल पुलिस प्रवक्ता कर्नल शाकिर त्रिवेदी ने बताया है कि मुलजिमों के कब्जे से 50,000 रियाल और तकरीबन $61,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम कैमरून से संबंध रखते हैं, जिनकी उम्र 50 बरस के करीब है। खबर के मुताबिक रियाद के अल मलका में इन लोगों ने अपना अड्डा कायम किया हुआ था। पुलिस ने मुलजिमों के ठिकाने पर छापा मारकर वहां से नकली नोट तैयार करने वाला केमिकल और दूसरी तरह की चीजें बरामद की है, जिनको नकली नोट बनाने के काम में इस्तेमाल लाया जा रहा था। मतलब इनके पास पूरा सिस्टम था कि किस तरह से नोट छापते हैं, तो इस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी एफआईआर दर्ज करके क्राइम ब्रांच के हवाले इनको कर देगा, जहां पर पूछताछ के बाद मुकदमा अदालत में भेजा जाएगा और इन पर फिर लंबे टाइम तक मुकदमा चलेगा और जो भी सजा होगी उनको अदालत की तरफ से दी जाएगी। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर सऊदी एयरफोर्स की तरफ से। अक्सर इस तरह से सवाल किए जाते हैं कि सऊदी एयरफोर्स जो है बहुत कमज़ोर है, इसकी कोई ताकत नहीं थी, लेकिन यहाँ इस खबर को जानने के बाद आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के न्यूज़ चैनल अल अखबार ने ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट, मतलब ये वेबसाइट लगातार कंपैरिजन करती है कि किस मुल्क की कितनी पावर है, इस बारे में लगातार लिखती रहती है। तो इस वेबसाइट ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके हवाले से सऊदी न्यूज़ चैनल अल अखबार ने बताया है कि सऊदी एयरफोर्स ने मिडिल ईस्ट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कंट्रीज के अंदर आती है, तो इसके अंदर यानी मिडिल ईस्ट में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। पहले नंबर पर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब की आर्मी है पावर के हिसाब से, और दुनिया भर में 12वें नंबर पर है, यानी दुनिया भर में 12वें नंबर पर सऊदी अरब की आर्मी आ गई है पावर के हिसाब से। यह मैं आपको थोड़ी सी आर्मी की पावर बता देता हूँ। सऊदी अरब के पास 848 ऐसे लड़ाकू जहाज मौजूद है जो बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी यानी नई टेक्नोलॉजी उनके अंदर इस्तेमाल की है। इसी के साथ आपको बता दें कि 72 यूरो फाइटर टाइफोन है। इसी के साथ आपको बता दें कि F-15C के 118 लड़ाकू जहाज है सऊदी अरब के पास। और रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के पास ऐसे पैट्रियट मौजूद है जो बहुत ही कम टाइम में यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको अपनी मंजिल पर पहुंचने से 20 किलोमीटर पहले ख़त्म कर सकते हैं हवाई के अंदर। आप अक्सर लगातार खबरों में सुनते हैं कि यमन की तरफ से मिसाइल छोड़ी गई है, उनको सऊदी आर्मी ने हवा में ही ख़त्म कर दिया है, तो वो इसी के तहत की जाती है। मतलब पैट्रियट सिस्टम जो है वही मिसाइलों को हवा में ख़त्म करता है। और यहाँ लास्ट में एक पॉइंट और आपको क्लियर कर दूं कि लड़ाई के दौरान जो जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको फ्यूल फराहम करने के लिए, मतलब उनको तेल देने के लिए जो सबसे ज़्यादा जहाज़ है अमेरिका के बाद वो सऊदी अरब के पास है। मतलब समझने के लिए उसको ऑयल टैंकर जहाज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो अमेरिका के बाद सऊदी अरब के पास दूसरे नंबर पर है दुनिया भर के अंदर। मतलब लड़ाई के दौरान जो है जहाज़ों को हवा में ही ऑयल दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये आज की खबरें थी दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर की। खबरों के बारे में आप राय अपनी दे सकते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। और फिलहाल आपसे एक चीज़ और ये जाननी थी कि लगातार अभी देखने वालों की संख्या घट रही है हमारे चैनल पर, तो कहाँ पर क्या कमी हो रही है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है? आप काफ़ी लंबे टाइम से लगातार मेरी न्यूज़ देख रहे हैं तो बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। आपने अपना कीमती वक्त दिया और वीडियो पर लास्ट तक बने इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।